आज की जो ये कहानी है ये 19 दिसंबर से शुरू होती है। 19 दिसंबर को सुबह लगभग 6 से 7 बजे का समय था और एक घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। ये जो घर था एक नागा तुलसी नाम की महिला का था, जो कि 30 से 35 साल की थी और ये रहने वाली आंध्र प्रदेश के गोदावरी शहर की थी। जो ये महिला थी ये अकेले उस घर में रहा करती थी और उसके घर पे एक पार्सल आया हुआ था। ये पार्सल उसने किसी और चीज़ के लिए मंगवाया था, लेकिन उसने पार्सल जब खोला था तो इसमें से लगभग एक 40 साल के आसपास के मर्द की लाश ठूसी हुई हालत में थी, जो कि निकलती है और उसे देखकर वो घबरा जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। ये पार्सल उसे 19 दिसंबर को ही मिली थी और जिसके वजह से तमाम घर के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नज़दीकी पुलिस थाने पे कॉल लगाया जाता है, पुलिस की टीम आती है और वो भी देखकर एक तरह से ये अनोखा केस ही था पुलिस के लिए, क्योंकि अभी तक इससे पहले ऐसा कोई केस पुलिस ने नहीं देखा था जो कि पार्सल के थ्रू किसी ने लाश भेजी हो किसी के पास। अब चलते हैं इस कहानी की डिटेल्स की तरफ। ये जो नागा तुलसी नाम की महिला थी, इसकी शादी लगभग 15 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही इसका जो पति था ये अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। जब इसका पति मिलता नहीं है, तमाम उसे खोजने की कोशिश की जाती है। 19 दिसंबर 2024 से लगभग वो 5 साल से ऊपर हो गए थे उसको गायब हुए और वो अभी तक मिला नहीं था। इधर जब नागा तुलसी का पति गायब हो गया था, एक तरह से मिल नहीं रहा था, तब पति के जाने के बाद वो कुछ दिन ससुराल में ही रहती है। कुछ दिन ससुराल में रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके परिवार वालों के, ससुराल वालों के जो व्यवहार होते हैं वो नागा तुलसी की तरफ बदलने लग जाते हैं। इस वजह से अब नागा तुलसी अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो कुछ दिन वहाँ पे भी रहती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है और वो चाहती है कि मेरा खुद का एक घर हो जहाँ पे मैं शांति सुकून से रह सकूँ, किसी के ताने उसको ना मिले कि उसका पति छोड़ के चला गया है। इसके बाद नागा तुलसी लगभग 1 से 2 साल अपने मायके में भी रहती है, लेकिन उसी टाइम में उसने कुछ काम करके कुछ पैसा जमा किया था, जिसकी वजह से उसने अपने मायके से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा ज़मीन ले लिया और वहीं पे जाकर रहने का सोचा। और इसके बाद उसने जैसे तैसे एक ऐसा मकान टूटा फूटा बनवाया जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों की अभी भी कमी थी, जैसे कि फर्श पूरा कंप्लीट नहीं था, लाइट की व्यवस्था उस घर में नहीं थी और भी कई सारी चीज़ें थी, पेंटिंग वगैरह नहीं थी। और नागा तुलसी जो थी उसकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ये सब कुछ मैनेज कर सके और लिहाजा वो अकेली तो थी ही, लेकिन उसने अपनी बहन को भी, उसकी एक सिस्टर थी, उसे भी अपने साथ ही रखा हुआ था। वो जॉब करते थे दोनों, लेकिन फिर भी उससे इनके घर की पूरी मरम्मत नहीं हो सकती थी। अब नागा तुलसी अकेली थी, उसका पति भी कितने सालों से गायब था। इधर उसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिदायत भी दिया करते थे कि कुछ ऐसे NGO होते हैं जो ऐसी अकेली महिलाओं की मदद करते हैं। पहले तो वो डरती है कि ऐसे NGO को ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन उसे एक ऐसा NGO पता चलता है जो वाकई ऐसे कई सारी महिलाओं की मदद कर चुका था, जो कि अपने घर से बेघर हो चुकी थी और जिनके ऊपर किसी का साया नहीं था, वो अकेले ही अपना जीवन चलाती थी। तो ऐसे ही एक NGO से जाकर के वो मिलती है। NGO के जो वहाँ पे लोग होते हैं वो नंबर वगैरह नागा तुलसी का ले लेते हैं और जितनी भी प्रक्रिया होती है उसकी मदद करने की, उसका आश्वासन देकर उसको घर भेज देते हैं। इसके बाद कुछ ही दिन बीतते हैं, नागा तुलसी को खबर मिलती है कि जो NGO के लोग हैं वो पेंट का कुछ सामान उसके घर पे भिजवा रहे हैं और इसके बाद उसके घर के पेंट भी हो जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं तो घर का कुछ और सामान जो होता है इसके लिए फिर से वो NGO मदद करती है और इस तरह से इंस्टॉलमेंट वे में उसके घर को कंप्लीट करने के लिए वो NGO मदद कर रही थी।
एक लास्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे उसके घर में जो जितना इलेक्ट्रिसिटी का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे कि पंखा, बिजली के जितने भी बल्ब होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, ये सब कुछ देने का उन्होंने वादा किया था और ये लास्ट ऐसा सामान था जो उसके घर पे भिजवाना था एनजीओ की तरफ से। और वो काफ़ी इस बात से खुश भी थी और वो बार बार एनजीओ के लोगों को कांटेक्ट भी करती थी। तीसरा जो पार्सल था उसका मैसेज उसे 19 दिसंबर को मिलता है। ये पहली बार था कि किसी पार्सल को रिसीव करने के लिए उसके मोबाइल पे एक मैसेज गया था। नागा तुलसी उस मैसेज को पढ़ती है और उस मैसेज में लिखा था कि आज लगभग रात को 8 से 9 बजे के बीच आपके घर पे एक पार्सल आएगा और इस पार्सल में कुछ सामान है जो आप रिसीव कर लें। नागा तुलसी को लगता है कि ये जो सामान है ये शायद वही सामान है जो एनजीओ के लोगों ने भेजा है, क्योंकि वो नंबर जो था वो एनजीओ के साइड से ही उसको दिया गया था, ऐसा ही नंबर था। अब नागा तुलसी बहुत इंतजार करती है क्योंकि उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी थी और उसका घर एक तरह से पूरा कंप्लीट होने वाला था। इसके बाद नागा तुलसी रात का इंतजार करती है। रात में 9 से 10 बजे के बीच एक ऑटो उसके घर पे आके रुकती है। इस ऑटो में एक बड़ा सा पार्सल था। जब नागा तुलसी उस ऑटो के पास जाती है तो उसे पहली बार में लगता है कि पार्सल बहुत बड़ा है, लेकिन वो खुश भी हो जाती है कि शायद और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें एनजीओ वालों ने हेल्प के तौर पे भेजी होगी। अब वो पार्सल को उसी ऑटो वाले के साथ में जैसे तैसे लेकर के घर के अंदर आती है और रख देती है। चूँकि जो नागा तुलसी थी उसे पता था कि ये पार्सल एनजीओ की तरफ से आया है, उसे सुबह मैसेज भी आया है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खुश और बेचैन थी कि वो देखना चाहती थी कि उस पार्सल के अंदर जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो आइटम्स हैं या नहीं है। लिहाजा उसने कोई भी देरी नहीं की और ऑटो वाले को पैसे देकर रवाना करने के बाद घर पे आके फिर से पार्सल को खोलने की कोशिश करती है और जैसे तैसे वो पार्सल को खोल भी लेती है। जब पार्सल खुलता है तो नागा तुलसी चीखने चिल्लाने लगती है। घर के बाहर जितने भी लोग मौजूद होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, दौड़े भागे आते हैं नागा तुलसी की तरफ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये महिला अकेली रहती है, इसके साथ एक बहन रहती है जो आती जाती रहती है। अब लिहाजा लोगों ने मदद के लिए उसके घर पे इकट्ठा होना शुरू किया और जिसने भी ये भयानक सीन देखा कि वहाँ पे एक बॉक्स के अंदर लाश है, सब कोई सदमे में था, सहम सा गया था। लिहाजा इनमें से कुछ लोग नज़दीकी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पे आती है। पुलिस अब इस बॉडी को रिकवर करती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इधर पुलिस जांच पड़ताल में अब इस मामले की जुट जाती है। नागा तुलसी से पूछा जाता है कि इस लाश को क्या वो पहचान रही है, क्या किसी पहचान वाले का है, उसके पास किस तरह का मैसेज आया था, किस एनजीओ से आया था, ये सब कुछ डिटेल रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाती है। इधर जो पार्सल का बॉक्स था उसको भी थोड़ा टटोला जाता है। पार्सल के बॉक्स से एक पर्ची बरामद होती है। इस पर्ची में लिखा था कि नागा तुलसी जो थी उसके पति ने 2008 में लगभग ये जो पेमेंट था वो 3 लाख के करीब था, जो कि नागा तुलसी के हस्बैंड ने लिया था इस पर्चे में लिखे गए शब्दों के अनुसार, और उसका जो इंटरेस्ट था वो 2024 तक जोड़ के बताया गया था कि तुम्हें 1,35,00,000 हमें वापस करने हैं, नहीं तो जैसे ये पार्सल में लाश गई है वैसे ही तुम भी एक लाश बन जाओगी। ये नागा तुलसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था क्योंकि उसके पास इतना पैसा था नहीं, वो एक गरीब महिला थी। उसके हस्बैंड ने शादी से पहले किसी से पैसे लिए थे, उसकी बात की जानकारी उसे कभी थी नहीं। ये मैसेज कहाँ से भेजा गया था, ये मैसेज में जो बातें लिखी गई थी वो सच थी भी या नहीं, ये कुछ भी अब नागा तुलसी को नहीं पता था। पुलिस नागा तुलसी के सारे स्टेटमेंट लेकर ये सारे एविडेंस कलेक्ट करके अब जुट जाती है इस केस के तहकीकात में, और जो पार्सल रिसीव हुआ था जिस ऑटो से, अब वो ऑटो नंबर से या फिर वो ऑटो आइडेंटिफिकेशन से अब सारी चीज़ों की पड़ताल में पुलिस लगी होती है। चूँकि नागा तुलसी के घर पे कोई कैमरा नहीं था इसलिए वो ऑटो जो है वो इतना आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके रूट के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालने का जो निर्णय है वो पुलिस लेती है। लेकिन
पुलिस उस एनजीओ को भी जाके कांटेक्ट करती है जहां से वो मैसेज आया था, क्योंकि वही एक कड़ी थी जो सबसे ज़्यादा पास की थी। क्योंकि नागा तुलसी बार बार कह रही थी कि उस एनजीओ से उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे ये पार्सल भेजा जाना था। अब नागा तुलसी लिहाजा कुछ पुलिस की टीम उस एनजीओ के ऑफिस पे जाती है। जब एनजीओ के ऑफिस पे जाती है, वहाँ पे कुछ स्टाफ होते हैं। पुलिस नंबर दिखाती है, मैसेज दिखाती है जो नागा तुलसी को 19 दिसंबर 2024 को मिला था। ये मैसेज लगभग उसे सुबह 9-10 बजे के आसपास आया था। अब जो ये एनजीओ था, इसके कर्मचारी जैसे ही पुलिस को देखते हैं, सारी घटनाओं को सुनते हैं, वो भी बहुत डर जाते हैं। वो पहले मैसेज को देखते हैं, मैसेज का नंबर देखते हैं, फिर वो बताते हैं कि ये जो नंबर जो है ये तो एनजीओ का ही है, लेकिन ऐसा जो मैसेज है वो कभी भी किसी भी मदद करने वाले व्यक्ति को ऐसा मैसेज एनजीओ की तरफ से भेजा ही नहीं जाता है। ये जो मैसेज है वो हमारी तरफ से एनजीओ की तरफ से नहीं गया है, और ना ही हम इस तरह से कोई पार्सल डिलीवर्ड करवाते हैं। तो ये किसी कुरियर एजेंसी को हमने पार्सल दिया नहीं है, ना हमारी तरफ से मैसेज गया है। तो ये एक तरह का रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो इस बिहाफ पे अब यहाँ पे भी जो एनजीओ होता है, यहाँ से भी पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। अब पूरी बात आकर टिक जाती है सीसीटीवी फुटेज पे। लिहाजा पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही अनोखा और नया केस था, जो पुलिस के सामने भी पहली बार आया था, और इसके कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था। पहली बात, ये शख्स कौन था जिसकी बॉक्स के अंदर हत्या करके लाश रखी गई थी। अब इस शख्स के बारे में भी पता लगाना था। पुलिस ने जांच पड़ताल थोड़ी आगे बढ़ाई तो पुलिस को पता लगा कि आसपास के क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति गायब नहीं है, बस एक शख्स गायब है, और वो खुद नागा तुलसी का देवर है, जो कि 4 दिन से लापता है। अब पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती रहती है, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक सामने क्लियर नहीं आया है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी में जैसे ही इस कहानी के अंत की ओर या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, तो आगे की कहानी भी मैं ज़रूर इसकी आपको सुनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा कहानी सुनाने का मकसद बस इतना होता है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और सचेत रहें, और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो अपना पूरा ख्याल रखें। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।